Assalamualaikum students. Now we have to start about the second part of the प्लांट हार्मोन्स. इसमें हम जिबरेलिन्स डिस्कस कर रहे थे और उसमें अब हमने जो उसका मेन डिस्कस करना है दैट इज़ द फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ द जिबरेलिन्स. अच्छा, अब जिबरेलिन्स जो हैं उसका अगर हम फिजियोलॉजिकल रोल देखें तो जिबरेलिन जो है वो ट्रांसपोर्ट हमने उसकी डिस्कस की थी कि जिबरेलिन जो है वो जाइलम में भी नज़र आते हैं और फ्लोएम में भी नज़र आते हैं. उसके बाद जिबरेलिन क्या रोल प्ले करता है उसको अगर हम देखें तो जिबरेलिन जो है वो ओवरकम करता है जेनेटिक डिवाफिज्म के ऊपर, कि जो जेनेटिकली डिवाफ प्लांट होते हैं उनके अंदर अगर हम जिबरेलिन्स का लेवल जो है उसको इंक्रीज़ कर दें तो वो इंटरनोड्स की जो लेंथ है वो ज़्यादा हो जाती है और 1/5 जो साइज़ है प्लांट का वो बढ़ जाता है. अच्छा, उसके बाद ये क्या करता है, ये प्रमोशन करता है ग्रोथ ऑफ द डोमिनेंट बर्ड्स एंड जर्मिनेशन ऑफ द डोरमेंट सीड्स. द जो बर्ड्स होती हैं ट्रीज़ की और श्रब्स की जो कि टेम्परेट जोन के अंदर यूजली ग्रो करती हैं वो डोरमेंट हो जाती हैं इन द लेट समर और अर्ली फॉल, यानी जब गर्मियाँ ख़त्म हो रही हैं और सर्दियाँ शुरू हो रही हैं उस सीज़न के अंदर. दीज बिकम एक्टिव अगेन एंड ग्रो ओनली व्हेन एक्सपोज टू द लो temperature during the winter or when the day length increases at the end of the winter. Similarly, जो सीड्स होते हैं बहुत सारी स्पीशीज़ के स्पेशली ऑफ द वाइल्ड प्लांट्स वो भी डोरमेंट हो जाते हैं एंड डू नॉट ग्रो अनटिल सफिशेंट मॉइस्चर, प्रॉपर टेम्परेचर एंड एडिक्वेट कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन जो है वो सप्लाइड हो. इन सम रेड लाइट इज नेसेसिटी फॉर द जर्मिनेशन ऑफ द सीड्स. जिबरेलिन जो है वो बहुत बड एंड सीड डॉर्मेंसी दोनों के ऊपर ओवरकम कर लेते हैं और वो जो उनको लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होती है या लाइट की जो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होती है उसको रिप्लेस कर देते हैं. अच्छा, फिर उसके बाद बोल्टिंग एंड फ्लावरिंग होती है इन द लॉन्ग डे प्लांट्स. बहुत सारे प्लांट जो हैं उनमें जिबरेलिन जो है वो कंट्रोल करता है बैलेंस बिटवीन द इंटरनोडल ग्रोथ एंड लीफ डेवलपमेंट. इन प्लांट्स के अंदर जो इंटरनोड होते हैं उसकी ग्रोथ जो होती है वो रिटार्टेड होती है और लीव जो होते हैं वो अरेंज होते हैं इन द रोजेटी मैनर. अब ये जो मैंने डायग्राम बनाई हुई है सिंपली ये होती है रोजेटी मैनर के नीचे लीव्स ही लीव्स हैं और उसके बाद उसमें से एक लंबी सी डंडी निकलती है दैट इज़ कॉल्ड स्कैप और स्कैप के दूसरे एंड के ऊपर जाके जो है वो फ्लावरिंग होती है. तो ये जो प्रोसेस होता है दैट इज़ कॉल्ड बोल्टिंग और जिबरेलिन जो है वो सब्सिट्यूट करता है फॉर द लॉन्ग डे रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स और उसके अंदर जो है वो बोल्टिंग को स्टार्ट करा देता है. अच्छा, उसके बाद है मॉडिफिकेशन ऑफ जुवेनैलिटी कि जुवेनाइल हम कहते हैं कि जो उसकी यूथ की एज होती है. बहुत सारे वुडी प्लांट जो होते हैं वो फ्लावर नहीं करते जब तक कि वो एक सर्टन एज ऑफ मेच्योरिटी पे नहीं पहुंच जाते एंड दैट इज एज इज नोन एज द जुवेनैलिटी. सो जुवेनाइल एंड मेच्योर स्टेजेस जो होती हैं वो डिफर करती हैं इन द लीफ फॉर्म्स जब जिबरेलिन जो होते हैं वो अप्लाइड होते हैं. तो ये जो होते हैं वो रेगुलेट करते हैं जुवेनैलिटी को इन बोथ डायरेक्शंस. फॉर एग्जांपल इन द हेड्रा हेलिक्स जिबरेलिन्स जो हैं वो रिवर्ट करते हैं मेच्योर प्लांट्स को टू द जुवेनाइल स्टेट, वाइल इन कॉनिफर्स जिबरेलिन्स जो होते हैं वो इंड्यूस करते हैं जुवेनाइल फेज को टू रिप्रोड्यूस द रिप्रोडक्टिव फेज. फिर ये जो नेक्स्ट इसका हम फिजियोलॉजिकल रोल देखें तो वो है इंडक्शन ऑफ मेलनेस इन द फ्लावर्स कि जो डाइशियस प्लांट्स हैं जिसके अंदर आपको मेल एंड फीमेल एक ही प्लांट के अंदर नज़र आ रहा है उसमें वो मेलनेस जो है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं. फ्रूट सेटिंग एंड ग्रोथ. जो जिबरेलिन्स की एप्लीकेशंस होती हैं वो काज करती हैं फ्रूट सेट को. फ्रूट सेट का क्या मतलब है, स्टार्ट ऑफ फ्रूट ग्रोथ फॉलोइंग द pollination and growth of the some fruits where the organisms may not affect. For example, the fruit sets has been observed in the Malus sylvestris, एप्पल के अंदर होता है, and Vitis vinifera, ग्रेप्स के अंदर. देन उसके बाद जो मोबिलाइजेशन होती है फूड्स की एंड मिनरल्स की इन द सीड स्टोरेज सेल्स. जो यंग रूट और शूट सिस्टम होता है वो बिगेन करता है अपना जो उसने मिनरल्स का यूज़ करना होता है, न्यूट्रिएंट्स का या फैट्स का, स्टार्च का और बाकी चीज़ों का इन द स्टोरेज सेल्स ऑफ द सीड्स. तो जो यंग सीडलिंग्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं इन रिजर्व्स के ऊपर जब तक कि उनके अंदर मिनरल्स जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो जाते फ्रॉम द सॉइल और शूट सिस्टम जो है वो एक्सटेंड नहीं हो जाता इनटू द लाइट, मतलब जब तक फोटोसिंथेसिस स्टार्ट नहीं हो जाती. द मिनरल साल्ट्स आर ट्रांसलोकेटेड थ्रू द फ्लोएम ऑफ द young root and shoot, but fats, polysaccharides and protein molecules are not transported in seedlings. ये उनकी ग्रोथ को फिर अफेक्ट करता है और जिबरेलिन जो है वो क्या करते हैं वो स्टिमुलेट करते हैं कन्वर्जन ऑफ दीज polymers into the sucrose and mobile the amino acids so these can be carried easily. This has been noticed in the cereals especially. अच्छा, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ जिबरेलिन्स हम अगर देखें एग्रीकल्चर के अंदर तो उसमें एक आ जाता है हमारे पास उसकी फ्रूट की प्रोडक्शन का.
ए मेजर यूज ऑफ जिबरेलिन जो हमें नज़र आता है वो आ जाता है टू इंक्रीज द साइज ऑफ द सीडलेस grapes. Bunch size and shape are also improved because of the stimulation of fruit stalk length. एक मिक्सचर जो होता है बिनाइल एल्डिनाइन एंड GA4+7 ये यूज़ होता है टू इनोगेट द and improve the shape of the apple fruit. In citrus fruits, gibberellins delay करता है senescence को, so the fruits can be left on the trees longer to extend the market period, ताकि उसका जो market period है वो लंबा हो जाता है. उसके बाद माल्टिंग ऑफ बार्ले. जिबरेलिन की जो एप्लीकेशन है वो इंक्रीज़ करती है अमाउंट ऑफ अल्फा अमाइलेज एंजाइम को इन द जर्मिनेटिंग बार्ले सीड्स. इट इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ माल्ट फॉर द बियर इंडस्ट्री. फिर इंक्रीजिंग शुगर केन यील्ड. जिबरेलिन की ट्रीटमेंट जो है वो इंक्रीज़ कर देती है यील्ड ऑफ शुगर केन बाय 20 टन्स पर एकड़ and the sugar yield by 2 tons per acre. This increase is the result of the stimulation of the internode elongation during the winter season. अच्छा जी, उसके बाद अगर हम उसका यूज़ देखें इन द प्लांट ब्रीडिंग, तो जुवेनालिटी पीरियड जो होता है इन द कॉनिफर्स, इट कैन बी डिटर्मिन्ड टू अ ब्रीडिंग प्रोग्राम बाय प्रिवेंटिंग द reproduction of the desirable trees for many years. Application of gibberellic acid A4+7 can reduce the time to seed production considerably by causing the formation of the cones on very young trees. यानी cones अभी उसकी मेच्योरिटी की वो स्टेज नहीं आई होती जिस पे उसके ऊपर जो है वो cones लग जाते हैं. In addition, the promotion by males in the cooker beets and the stimulation of bolting in the biennial vegetables such as the Beta vulgaris, ये बीट या चुकंदर, and Brassica oleracea जो कैबेज या गोभी आती है, is brought about by gibberellins application and used commercially in the seed production. उसके बाद जिबरेलिन की सिंथेसिस जो होती है उसमें समटाइम कुछ इनहिबिटर्स भी काम कर रहे होते हैं जो जिबरेलिन को सिंथेसाइज ही नहीं होने देते. सो द जिबरेलिन सिंथेसिस इनहिबिटर्स जो हैं दे आर यूज्ड कमर्शियली टू प्रिवेंट द इलोंगेशन ग्रोथ. कि जब हम चाह रहे होते हैं कि इलोंगेशन वाली जो ग्रोथ है वो ना हो तो फिर जो जिबरेलिन्स के अगेंस्ट इनहिबिटर्स हैं उनको यूज़ किया जाता है. इन द फ्लोरल क्रॉप्स शॉर्ट स्टॉकी प्लांट्स सच एज लिलीज, क्राइसैंथेमम एंड poinsettias are desirable, and restrictions on the elongation growth can be achieved by the application of gibberellin synthesis inhibitors such as अब उसमें जो है वो आपके पास पेकेलोब्यूटेराइजोल है. restriction of extension growth in roadside shrubs can also be achieved with these inhibitors. के इनके साथ साथ हमें जो है वो उसमें भी हो सकती है.